ये प्रोनाउंस के रूल्स आपके चल रहे थे। प्रोनाउंस के रूल्स आप आगे देखिए, बोर्ड पे देखिए। हु लगाते हैं फॉर ह्यूमंस, मतलब इंसानों के लिए। विच फॉर थिंग्स, वस्तुओं के लिए। एनिमल्स, जानवरों के लिए। इन्फेंट, इन्फेंट मतलब होता है शिशु, शिशु के लिए। दैट फॉर ऑल, मतलब दैट आप सब में यूज कर सकते हैं। हु इंसानों के लिए, विच वस्तुओं के लिए, जानवरों के लिए, शिशु के लिए, दैट सब के लिए। एग्जाम्पल देखिए, द बॉय हु इज क्राइंग इज माई फ्रेंड। लड़का जो रो रहा है मेरा मित्र है। यहां पे हु किस लिए आया? बॉय के लिए, इंसान के लिए। द शर्ट विच यू ब्रॉट इज गुड। शर्ट, कमीज जो तुम लाए वो अच्छी है। विच किस लिए आया यहां पर? शर्ट के लिए, वस्तु के लिए। द हॉर्स विच इज रनिंग इज ब्लैक। घोड़ा जो भाग रहा है वो काला है। यहां पे विच किस लिए आया? हॉर्स के लिए, जानवर के लिए। द बुक दैट यू ब्रॉट इज गुड। किताब जो तुम लाए वो अच्छी है। यहां पे दैट किस लिए आया? बुक के लिए। यहां पर विच भी आ सकता है। द बेबी विच इज क्राइंग इज हंग्री। बच्चा जो रो रहा है वो भूखा है। यहां पे विच किस लिए आया? बेबी के लिए। और दैट तो आप सब में यूज कर सकते हो। तो यहां पे हु किस लिए आया? बॉय के लिए। यहां पे विच किस लिए आया? शर्ट के लिए, वस्तु के लिए। यहां पे विच किस लिए आया? हॉर्स के लिए, जानवर के लिए। यहां पे दैट बुक के लिए। विच आया यहां पर? बेबी के लिए। तो ये हु, विच और दैट, हु, विच और दैट जो सेंटेंस के बीच में आते हैं उनको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। उनको बोला जाता है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, जो हु, विच और दैट सेंटेंस के बीच में आते हो तो। और ये जिस वर्ड के लिए आते हैं, जैसे हु आया बॉय के लिए, विच आया शर्ट के लिए, विच किस लिए आया? हॉर्स के लिए, दैट आया बुक के लिए, विच आया बेबी के लिए। तो इन शब्दों को बोलते हैं एंटीसीडेंट। इन शब्दों को बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जिस वर्ड के लिए आते हैं उनको बोलते हैं एंटीसीडेंट। और एंटीसीडेंट को हिंदी में बोलते हैं पूर्ववर्ती। एंटीसीडेंट को हिंदी में बोलते हैं पूर्ववर्ती। ये रूल आपको समझ में आ गया। इस रूल में कुछ अपवाद होते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें दैट ही आता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें हु या विच नहीं आता है, दैट ही आता है। वो 4 कंडीशंस होती हैं। नंबर 1 देखिए, आफ्टर ऑल, एनी, मैनी, सम, नो, नन, नथिंग, ओनली, लिटिल, फ्यू। मतलब इन शब्दों के बाद दैट ही आएगा। इन शब्दों के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो हु या विच नहीं आएगा, दैट ही आएगा। इसका नंबर 1 का मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे इसमें एनी है, यू कैन टेक एनी बुक विच यू लाइक। यू कैन टेक एनी बुक विच यू लाइक। तुम जो किताब चाहो वो ले सकते हो। इसमें एनी आ रहा है तो विच नहीं आएगा, दैट आएगा। जैसे इसमें ओनली है, ही इज द ओनली बॉय। ही इज द ओनली बॉय हु वर्क्स हार्ड। ही इज द ओनली बॉय हु वर्क्स हार्ड। वही वो लड़का है जो मेहनत करता है। इसमें ओनली आ रहा है तो हु नहीं आएगा, दैट आएगा। जैसे मैनी है, इसमें मैनी बॉयज हु हैड गॉन देयर हैव रिटर्न्ड। मैनी बॉयज हु हैड गॉन देयर हैव रिटर्न्ड। इसमें मैनी आ रहा है तो हु नहीं आएगा, दैट आएगा। तो इन वर्ड्स के बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन होगा, संबंधवाचक प्रोनाउन होगा, हु, विच या दैट में से कुछ होगा, तो फिर दैट ही आएगा। हु या विच नहीं आएगा, दैट ही आएगा। इज दैट क्लियर? सेकंड कंडीशन देखिए, आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसके बाद दैट ही आता है, हु या विच नहीं आता है। व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री? जो एडजेक्टिव जो होता है, विशेषण होता है, उसमें 3 डिग्री होती हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। हाई, हायर, हाईएस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। जो तीसरी वाली होती है वो सुपरलेटिव होती है। बेस्ट, बिगेस्ट, हाईएस्ट, टॉलेस्ट। यह भी एडजेक्टिव के जब टॉपिक आएगा उसमें फिर आपको ये क्लियर होगा। तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट ही आता है। इसका एक एग्जांपल बताता हूं। दिस इज द बेस्ट बुक
विच इज अवेलेबल इन मार्केट। दिस इज द बेस्ट बुक विच इज अवेलेबल इन मार्केट। इसमें बेस्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री, तो विच नहीं आएगा, दैट आएगा। इज दैट क्लियर? थर्ड कंडीशन है आफ्टर इंटेरोगेटिव वर्ड, जो प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं हु, विच, दैट, व्हाट, हाउ वगैरह, इनके बाद दैट ही आता है। एग्जाम्पल बताता हूं आपको। व्हाट इज विच मेक्स यू सो इंटेलिजेंट। व्हाट इज विच मेक्स यू सो इंटेलिजेंट, क्वेश्चन मार्क। इसमें व्हाट इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो विच नहीं आएगा, दैट आएगा। चौथी कंडीशन है व्हेन टू इंसिडेंट्स, जब दो एंटीसीडेंट हो। एंटीसीडेंट क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूं, वन फॉर ह्यूमन एंड वन फॉर एनिमल। जब दो एंटीसीडेंट हो, एक इंसान के लिए और एक जानवर के लिए, तब फिर दैट ही आता है। जैसे द मैन एंड हिज काउ, द मैन एंड हिज काउ विच एंटर्ड हिज फील्ड वर बीटन। द मैन एंड हिज काउ विच एंटर्ड हिज फील्ड वर बीटन। तो इसमें विच नहीं आएगा, दैट आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो इंसिडेंट हैं, मैन एंड हिज काउ। मैन इंसान है, काउ जानवर है, तो इसमें दो इंसिडेंट हैं, एक इंसान और एक जानवर। तो जब दो इंसिडेंट होंगे जिसमें से एक इंसान होगा और एक जानवर होगा, तो फिर दैट ही आएगा, हु या विच नहीं आएगा। तो दीज आर द फोर कंडीशंस, दीज आर द फोर कंडीशंस कि जिनमें वी ओनली यूज दैट, सिर्फ दैट यूज किया जाता है, हु या विच नहीं। ये समझ में आ गया रूल आपको? नेक्स्ट रूल देखिए। नेक्स्ट रूल देखिए, सेंटेंस में अगर तीनों प्रोनाउन होते हैं, अच्छा प्रोनाउन तीनों से मतलब है तीन प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन वो वर्ड्स होते हैं जो खुद के लिए आते हैं, आई, माई, मी, वी, अवर, अस। सेकंड पर्सन क्या होता है? सामने वाले के लिए, यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन किसी तीसरे के लिए, ही, शी, दे, देयर। फर्स्ट पर्सन खुद के लिए, सेकंड पर्सन सामने वाले के लिए, यू, योर। थर्ड पर्सन किसी तीसरे के लिए, ही, शी, दे वगैरह। तो जो सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन हो या दो प्रोनाउन हो, तो जो सीक्वेंस होता है वो 2 3 1 होता है और 1 2 3 होता है। 2 3 1 मतलब पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। 1 2 3 मतलब फर्स्ट पर्सन पहले, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। ये सीक्वेंस कब कब आता है? जो पॉजिटिव बात होती है, अगर पॉजिटिव बात होती है, अच्छी बात होती है, तो 2 3 1। नेगेटिव बात होती है, खराब बात होती है, तो 1 2 3। याद रखें, पॉजिटिव बात के लिए, अच्छी बात के लिए 2 3 1, नेगेटिव बात के लिए 1 2 3। नाउ सी द एग्जांपल। यू, ही एंड आई आर गोइंग देयर। इसमें यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। 2 3 1। ही एंड आई आर हैप्पी। इसमें ही थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन इसमें है नहीं, होता तो पहले आता। अब ये देखिए, आई, यू एंड ही मेड दैट मिस्टेक। मैंने, तुमने, उसने ये गलती की है। गलती की है तो ये नेगेटिव बात है, खराब बात है, तो 1 2 3 वाला सीक्वेंस है। पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। तो अच्छी बात होगी तो 2 3 1, खराब बात होगी तो 1 2 3। ये आपको पढ़ के सेंटेंस का मीनिंग निकाल के ही मालूम पड़ेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट रूल देखिए, जीरंड। तो जीरंड से पहले अगर प्रोनाउन होता है तो वो पॉजेसिव होता है। जीरंड से पहले प्रोनाउन जो होता है वो पॉजेसिव होता है। जीरंड क्या होता है? जीरंड को अभी आप शॉर्ट में बताता हूं आपको। जो फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी लगता है उसको जीरंड बोलते हैं। और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? अधिकार जताने वाले प्रोनाउन। अधिकार जताने वाले प्रोनाउन, ये भी केस के टॉपिक में आएगा। मेरा, तुम्हारा, हमारा, इसका, उसका, माई, हर, हिज, हर्स, देयर, ये पॉजेसिव होते हैं, अधिकार जताने वाले। मेरा, तुम्हारा, हमारा, इसका, उसका। तो जीरंड से पहले अगर प्रोनाउन होगा तो पॉजेसिव होगा। एग्जाम्पल देखिए, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई गेटिंग द प्राइज। मुझे अपने इनाम पाने का विश्वास है। गेटिंग जीरंड है, माई पॉजेसिव प्रोनाउन है। माई की जगह मी होता, आई होता तो गलत होता। शी डिड नॉट माइंड हर गोइंग आउटसाइड। उसे उसके बाहर जाने का बुरा नहीं लगा। गोइंग इज अ जीरंड,
हर पॉजेसिव प्रोनाउन है, हर की जगह शी होता तो गलत होता। तो जीरेंड से पहले अगर प्रोनाउन होता है तो वो पॉजेसिव होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, अधिकार जताने वाला प्रोनाउन होता है, पॉजेसिव केस में होता है। इज दैट क्लियर? और जीरेंड आगे डिटेल में आपको जीरेंड का टॉपिक आएगा, तब आपको जीरेंड की डिटेल्स और मालूम पड़ेंगी। फिलहाल आप ये समझ लो कि जीरेंड का जो मतलब होता है वो होता है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट रूल देखिए आप, नाइदर और आइदर लगाते हैं दो के लिए। नाइदर और आइदर बोथ आर यूज्ड फॉर टू। एग्जांपल देखिए, नाइदर ऑफ द टू बुक्स इज गुड, दोनों में से कोई किताब अच्छी नहीं है। आइदर ऑफ द टू बॉयज कैन प्ले, दोनों में से कोई भी लड़का खेल सकता है। आइदर और नाइदर दोनों दो के लिए लगाते हैं, दोनों में डिफरेंस ये होता है, ये आपको पढ़ के समझ में आ ही रहा होगा। नाइदर लगाते हैं नेगेटिव में, आइदर लगाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। दो से ज्यादा के लिए लगाते हैं नन और एनी, दो से ज्यादा के लिए लगाते हैं नन और एनी। जैसे नन ऑफ द 6 बुक्स इज गुड, 6 में से कोई भी किताब अच्छी नहीं है। यहां 6 हैं इसलिए नन है, यहां पे 2 था इसलिए नाइदर था। एनी ऑफ द 4 बॉयज कैन प्ले, चारों में से कोई भी लड़का खेल सकता है, यहां पे 4 हैं इसलिए यहां पे एनी है। तो आइदर और नाइदर दो के लिए, एनी और नन दो से ज्यादा के लिए। आइदर और नाइदर दो के लिए, एनी और नन दो से ज्यादा के लिए। नाइदर और नन नेगेटिव में लगते हैं, आइदर और एनी पॉजिटिव में लगते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट रूल देखिए आप, नेक्स्ट रूल बताता हूं आपको। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको मालूम है, जिन वर्ड्स में सेल्फ लगता है, माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं, जो सेल्फ वाले वर्ड जो होते हैं, वो कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकते। जो सेल्फ वाले वर्ड जो होते हैं वो कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकते। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जो सेल्फ वाले वर्ड होते हैं, जिनके बीच में बाद में सेल्फ लगा होता है या सेल्फ्स लगा होता है, उनको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं। एग्जांपल देखिए, माई सेल्फ पेंटेड दैट पिक्चर। माई सेल्फ पेंटेड दैट पिक्चर, इसमें सब्जेक्ट क्या है? माई सेल्फ। पर यह सेंटेंस गलत है। माई सेल्फ से पहले आपको आई लगाना पड़ेगा। इससे क्या होगा? ये आई सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये जो सेल्फ वाले वर्ड जो होते हैं वो सब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं, उससे पहले कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर आएगा। जैसे ही, हिमसेल्फ वेंट देयर, ही हिमसेल्फ वेंट देयर। इसमें हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है पर उससे पहले ही लगा हुआ है, इसमें ही सब्जेक्ट है। ही की जगह किसी का नाम भी हो सकता था, क्योंकि हिमसेल्फ यूज करते हैं लड़के के लिए, हर सेल्फ लड़की के लिए। तो बेसिक रूल ये है, जो ये सेल्फ वाले वर्ड जो होते हैं उनसे वो कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकते। जो ये सेल्फ वाले वर्ड जो होते हैं वो कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकते, उनसे पहले या तो ये प्रोनाउन आएंगे या किसी का नाम भी आ सकता है। जैसे गीता herself cleaned the room, गीता herself cleaned the room। इसमें herself है पर इसमें सब्जेक्ट है गीता, तो ये सही सेंटेंस है। तो ये सही सेंटेंस है, समझ गए? तो ये सेल्फ वाले वर्ड जो हैं वो कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं, उनसे पहले कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर आएगा। इज दैट क्लियर? तो ये रूल्स मैंने आपको प्रोनाउन के जितने भी लिखाए हैं, फिलहाल अभी ये कंप्लीट नहीं हुए, जितने भी प्रोनाउंस के रूल मैंने आपको ये कराए हैं, इनको आप रिवाइज कर लें, पढ़ लें। और आपको ये वीडियो थोड़े बहुत हिंट पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। ये मैं आपसे हर बार बोलता हूँ। थैंक यू।